आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था, कालू मुनि को ठंड से जूझते देखकर मगवागणी ने क्या किया। आचार्य श्री ने मुनि कालू को कइयों से ठीक क्यों बतलाया। मुनि कालू जी ने अपनी माता छोंगा जी को क्यों कहा बातें नहीं कर रहा था। मुनि कालू ने आचार्य श्री से क्यों कहा व्याख्यान दे दूंगा। मुनि कालू ने किससे कहा न तुम आचार्य बनने वाले हो और न मैं। आचार्य श्री ने मुनि कालू को क्यों कहा उस समय मौन क्यों रहे। अब आगे 13 पंथ का इतिहास खंड 2 शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर 13 पंथी महासभा। चतुर्थ परिच्छेद आचार्य श्री कालूगणी 13 पंथ के अष्टम आचार्य। भाग 4 महान प्रभावक आचार्य, माता भी पिता भी। कालूगणी 13 पंथ को एक ऐसे आचार्य मिले थे जिनमें माता और पिता दोनों की क्षमताओं का युगपत प्रवाह चालू रहता था। उनके व्यक्तित्व का निर्माण तेजस्विता और शीतलता के मिश्रण से हुआ था। वे शिष्य वर्ग का निर्माण करने में अत्यंत निपुण थे। उनके प्रत्येक संरक्षण के साथ चोट और प्रत्येक चोट के साथ संरक्षण रहा करता था। घड़ा बनाने के लिए निपुण कुम्हार यही तो करता है। माता की झिड़की और प्यार में एक ही तो रहस्य काम करता है। वे कुम्हार के समान नवनिर्माण के क्षेत्र में अत्यंत प्रभावक थे, तो मातृवत वात्सल्य देकर परिपालन करने में उनसे भी कहीं अधिक प्रभावक थे। मूलतः वे युगपत दोनों क्षमताओं के अधिष्ठान थे। प्रच्छन्न नियुक्ति। संवत 1966 में डालगणी का शरीर अत्यंत अस्वस्थ हो गया। उत्तराधिकारी की नियुक्ति करना अनिवार्य लगने लगा। इस दायित्व निर्वाह के लिए वे पूर्ण सजग थे। श्रावण कृष्णा एकम को उन्होंने उत्तराधिकार पत्र लिखा। साध्वी प्रमुखा जेठाजी को धूप में उसकी स्याही सुखा देने को दिया और फिर क्षण भर पश्चात मुनि मगनलाल जी द्वारा उसे वापस मंगवा लिया। बस उस पत्र को इतनी सी बाहर की हवा लग पाई। आचार्य श्री ने उसे लिफाफे में बंद किया और अपने पुट्ठे में रख लिया। जिन दो व्यक्तियों के हाथ में पत्र को जानने का अवसर मिला, वे आचार्य श्री के अत्यंत विश्वस्त व्यक्ति थे। पत्र की गोपनीयता को यथावत बनाए रखने में उनसे कोई बाधा आने वाली नहीं थी, इसलिए कहा जा सकता है वह पूर्ण प्रच्छन्न नियुक्ति की गई थी। नाम जिज्ञासा। डालगणी ने रात्रि काल में साधुओं की सभा बुलाई। उसमें घोषित किया, मैंने भावी आचार्य की नियुक्ति कर दी है। नियुक्त व्यक्ति यहाँ उपस्थित 35 संतों में से हैं। संतों ने कृतज्ञता व्यक्त की और निवेदन किया, आप उत्तराधिकारी का नाम प्रकट करने की कृपा करें तो सबको अतिरिक्त प्रसन्नता होगी। आचार्य श्री ने फरमाया, अवसर आने पर नाम भी सामने आ जाएगा, अभी तो इतना ही काफी है। सबकी जिज्ञासा का तब तो मानो गला ही घुट गया जब आचार्य श्री ने नियंत्रण की भाषा में फरमाया, गृहस्थों को यह तो बतला सकते हो कि युवाचार्य की नियुक्ति कर दी है, परंतु यह मत बतलाओ कि वह यहाँ के संतों में से ही है। संभाव्य कारण। भावी आचार्य के नाम को इतना गुप्त रखा गया कि लोगों के मन में उसे जानने की आकांक्षा तीव्रतर हो गई। जब जिज्ञासा का दम घुटने लगा तब विभिन्न अनुमान लगने लगे, अटकलें लगाई जाने लगी। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि जब नाम निर्णित कर दिया गया है तब उसे इतना छिपाने की क्या आवश्यकता है। दो कारण संभाव्य हो सकते हैं। प्रथम ये कि डालगणी अपने प्रत्येक कार्य को अंत तक रहस्य बनाए रखना पसंद करते थे। लोगों की उत्सुकता को चरम सीमा पर पहुंचा देने में उनको प्रसन्नता होती थी। दूसरा यह हो सकता है कि मुनि कालू की निर्लिप्त प्रकृति ने उन्हें ऐसा करने को प्रेरित किया। वे आवश्यक होने पर ही पास में जाते, आवश्यकता से भी कम बोलते, किसी भी प्रकार का निवेदन आदि करने से बचते। अत्यावश्यक होता तो मुनि मगनलाल जी के माध्यम से निवेदन करवाते।
उनकी इसी दूर दूर रहने की मनोवृत्ति ने शायद दालगणी के मन को उनसे प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने में निरुत्साहित किया। उपेक्षा की घाटी। मुनि कालू उत्तराधिकार प्राप्ति के क्षेत्र में अपने समय के योग्यतम व्यक्ति थे। कोई उनका प्रतियोगी नहीं था। दालगणी ने शायद काफी पहले से ही उन्हें अपना उत्तराधिकार सौंपने का निर्णय कर रखा था। फिर भी वह एकदम गुपचुप सौंपा गया। न कोई उत्सव मनाया गया और न कोई शिक्षा एवं कर्तव्य बोध ही दिया गया। अपनी चादर स्वयं खींचो और ओढ़ो वाली स्थिति थी। उत्तराधिकार प्राप्त करने वाले को कोई संकेत तक नहीं दिया गया। वे पदासीन होने के पूर्व दिन तक सामान्य मुनि की तरह ही रहते रहे। लगभग 3 महीनों तक युवाचार्य पद की नियुक्ति का पत्र पुट्ठे में धरा रहा और वे पानी लाते रहे। आचार्य श्री की ओर से उन्हें कोई विशिष्टता प्रदान नहीं की गई। कहना चाहिए कि वे ऐसे प्रथम युवाचार्य थे जिन्हें उपेक्षा की विचित्र घाटी में से गुजरना पड़ा। पहले पत्र पढ़े। संवत 1966 भादो शुक्ला द्वादशी की प्रथम रात्रि में दालगणी दिवंगत हो गए। भावी आचार्य के विषय में दमित जिज्ञासा पर लगा नियंत्रण घटते ही सभी ने नियुक्ति पत्र देखना चाहा। मुनि मगनलाल जी को पहले से ही पता था, परंतु सबकी भावना शांत करने के लिए उन्होंने आचार्य श्री का पुट्ठा खोला और नियुक्ति पत्र में लिखित नाम पढ़ा। नए आचार्य का नाम जानकर सभी का मन उल्लास से भर गया। मुनि मगनलाल जी संतों को साथ लेकर मुनि कालू के पास आए और निवेदन किया, आप पट पर आसीन होकर हम सबको सनाथ करें। मुनि कालू ने कहा, आप ऐसी बात कैसे कर रहे हैं? पहले पत्र पढ़े फिर कोई बात करें। मुनि मगनलाल जी ने कहा, पत्र पढ़ लिया गया। उसे पढ़ने को तो सभी आतुर थे, उसे कैसे छोड़ा जा सकता था? उसके आधार पर ही तो हम सब मिलकर आपको निवेदन करने आए हैं। अब आप कालू मुनि से कालू गणी बन गए हैं। तेरा पंथ आपसे सनाथ है। हम चाहते हैं कि आप पट पर विराज कर हमारी भावना पूर्ण करें। कालू गणी का सिद्धांतवादी मन जनसभा में नियुक्ति पत्र पढ़ने से पूर्व पट पर आसीन होने को उद्धत नहीं हुआ। उन्होंने संतों के सम्मुख अपनी भावना व्यक्त की तो मुनि मगनलाल जी ने कहा, जनता में पत्र वाचन की औपचारिकता तो यथा समय होती रहेगी, परंतु तब तक हम आपको भूमि पर नहीं बैठने देंगे। कालूगणी बैठने को राजी नहीं हो रहे थे। संत उनको बिठाए बिना नहीं मान रहे थे। मुनि मगनलाल जी ने अतिरिक्त आग्रह करते हुए कहा, आप तो थली के हैं, यह मारवाड़ की मनोहार कहाँ से सीख आए? उन्होंने अपने हाथों का स्नेहसिक्त दबाव डालते हुए उन्हें बलात् पट पर बिठा दिया। पत्र वाचन। दूसरे दिन भादो शुक्ला 13 को मध्याह्न में पत्र वाचन का समय निश्चित किया गया। तीर्थ चतुष्टय की विशाल परिषद एकत्रित हुई। उसमें मुनि मगनलाल जी ने दालगणी द्वारा लिखित आचार्य पद का नियुक्ति पत्र पढ़कर सुनाया। उसका शब्द विन्यास इस प्रकार है। भिक्षु पाठ भारीमाल, भारीमाल पाठ रायचंद, रायचंद पाठ जीतमल, जीतमल पाठ मघराज, मघराज पाठ माणकलाल, माणकलाल पाठ डालचंद, डालचंद पाठ कालू। विशेष आज्ञा प्रमाणे चाल्या फायदो होसी। संवत 1966 प्रथम श्रावणवदी एकम रविवार। उस अवसर पर चतुर्वेदी संघ की हर्षोल्लता ने दालगणी के चयन कौशल्य पर सर्वसम्मता की मुहर लगा दी। कालूगणी जैसे अनासक्त और गुण संपन्न आचार्य को पाकर तेरा पंथ धन्य हो गया। विधिवत पदाभिषेक। भादो शुक्ला पूर्णिमा को कालूगणी का विधिवत पदाभिषेक हुआ। पूरे धर्म संघ का प्रतिनिधित्व करते हुए मुनि मगनलाल जी ने उनको नवीन प्रच्छद पट्ट धारण करवाया। प्रथम पटोत्सव के उपलक्ष्य में गीतिकाएं गाकर धर्म संघ के अनेक सदस्यों ने अपने मन का उल्लास व्यक्त किया। कालूगणी ने उस दिन विधिवत आचार्य पद का दायित्व संभाल लिया। कहना चाहिए कि उस दिन तेरापन के लिए अनायोजित ही नए युग का सूत्रपात हो गया। संवैधानिक स्वीकृति। तेरापन की संवैधानिक परंपरा रही है कि जब नए आचार्य पद ग्रहण करते हैं तब स्वामी जी द्वारा लिखित संवत 1832 के लिखत का नवीकरण किया जाता है। उसमें नवीन आचार्य का नामोल्लेख किया जाता है।
उस संविधान पत्र पर विद्यमान साधु साध्वियां स्वीकृति सूचक हस्ताक्षर करते हैं। एक प्रकार से नए आचार्य के लिए संवैधानिक स्वीकृति होती है। उसके अस्वीकार का अर्थ होता है तेरापन के साधु या साध्वी समाज की सदस्यता से वंचित हो जाना। व्यक्तित्व का निखार। मुनि काल में कालुगणी का नाम साधु संत में तो सुज्ञात था, परंतु श्रावक समाज में अल्प ज्ञात था। वे स्वयं को प्रसन्न रखना पसंद करते थे, अतः बहुत थोड़े श्रावकों से संपर्क रखते थे। अपनी क्षमताओं को भी उन्होंने प्राय गुप्त ही रखा। इसलिए आचार्य पद पर उनकी नियुक्ति सुनकर अनेक व्यक्ति चकित ही नहीं संदिग्ध भी हुए कि ये चुपचाप रहने वाले कृष्णकाय मुनि डालगणी जैसे रोब दाब वाले आचार्य का दायित्व कैसे निभा पाएंगे। कुछ का विचार था कि व्याख्यान का आनंद तो डालगणी के साथ ही चला गया। उन जैसा व्याख्यानी होना इनके वश की बात नहीं है। ऐसी प्रकृति के अनेक लोगों द्वारा अन्य भी अनेक गुणों की तुलना करके निराशा की अनुभूति की गई। कुछ ही दिनों पश्चात जब नवीनता जन्य संकोच दूर हो गया और कालुगणी अपनी सहज वृत्ति से कार्य करने लगे, तब सबकी आशंकाएं स्वतः निरस्त हो गई। सबने अनुभव किया कि उनके व्यक्तित्व में एक नया निखार आ गया है। वैसा ही निखार जैसा कि कली के प्रस्फुटित होकर पुष्प बनने में आता है और चारों ओर का वातावरण मनोमुग्धकारी सुगंध से भर जाता है। कालुगणी का आंतरिक व्यक्तित्व पहले से ही परिपक्व था। ज्यों-ज्यों जनसंपर्क बढ़ा, उनकी प्रचंड क्षमताएं प्रकट होती गई। शारीरिक व्यक्तित्व में क्रमशः परिवर्तन आया। कृशता मिटी, वर्ण निखरा और पद की गुरुता के अनुरूप दबदबा भी बढ़ा। सबको लगा मानो वे एकदम परिवर्तित हो गए हैं। गेहुआ वर्ण, लंबा कद, प्रशस्त ललाट और सैकड़ों व्यक्तियों में स्वयं ही पृथक दिखाई देने वाला उनका व्यक्तित्व दृष्टाओं की आंखों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट करने लगा। अनन्य सहयोगी। मुनि मगनलाल जी कालुगणी के अनन्य सहयोगी थे। वे उनके दीक्षा दिन से जीवन पर्यंत साथी बनकर रहे। दोनों का अपना अपना स्वभाव और अपनी अपनी जीवन शैली थी, फिर भी इतना सामंजस्य था कि एक दूसरे के कारण शायद ही कभी किसी को असमंजसता का सामना करना पड़ा हो। उनका परस्पर कोई ऐसा अनिर्वचनीय तादात्म्य सद गया था कि उसकी शब्दों द्वारा व्याख्या कर पाना सहज नहीं है। कालुगणी अपने मुनि काल से ही मुनि मगनलाल जी की मंत्रणा को बहुत महत्व देते रहे थे। आचार्य बन जाने के पश्चात तो वे उन्हें स्वतः सिद्ध मंत्री मानने लगे। प्राय प्रत्येक कार्य में वे उनसे परामर्श करते। संघ के व्यापक हित में उनका परामर्श अपनी विशेषता के कारण अनिवार्य जैसा बन गया था। विहार, चातुर्मास, मर्यादा महोत्सव एवं दीक्षा आदि की स्वीकृति आचार्य श्री प्राय तभी देते जब मुनि मगनलाल जी उनकी अभिशंसा कर देते। किसी भी प्रकार की सामायिक समस्या को हल करने में भी उनका परामर्श अत्यंत मूल्यवान होता था। वाणी सफल हो। कालुगणी की संसार पक्षीय माता साध्वी छोगा जी साध्वी कानकवर जी के साथ थी। कालुगणी आचार्य बने तब उनका चातुर्मास बीकानेर में था। उन्होंने डालगणी की अस्वस्थता और अनेक साधु साध्वियों को पुरस्कृत किए जाने के समाचार सुने। साध्वी छोगा जी ने कानकवर जी से कहा, इतने व्यक्तियों को पुरस्कृत किया मिला है, परंतु अपने कालूजी स्वामी को तो कुछ भी नहीं मिला। साध्वी कानकवर जी मुनि कालूजी के विषय में साधु समाज में अंतरिम काल के समय उभरी भावना से अभिज्ञ थी। अतः उन्होंने कहा, महासती जी आप कैसी बात करती हैं, उनको क्या पुरस्कार मिलेगा? वे तो स्वयं पुरस्कार देने वाले बन जाए तो आश्चर्य नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें ही आचार्य बनाया जाएगा। छोंगा जी ने आश्चर्यचकित नेत्रों से उनकी ओर देखा और हर्षोल्लास भावना से कहा, तुम्हारी वाणी सफल हो। लगभग 3 महीनों पश्चात ही मुनि कालू आचार्य बन गए। कानकवर जी का कथन सत्य सिद्ध हुआ। माता छोगा जी पुत्र की सफलता पर आनंद विभोर हो गई। उन्होंने साध्वी कानकवर जी को उन अमृत वचनों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। मातृ मिलन। चातुर्मास की समाप्ति पर कालुगणी लाडनू से विहार कर सुजानगढ़ पधार गए। कानकवर जी के साथ
माता छोगाजी भी कुछ दिन पश्चात सुजानगढ़ पहुंची। साध्वी प्रमुखा जेठाजी आदि साध्वी समुदाय ने सामने जाकर उनकी अगवानी की। छोगाजी ने जन समुदाय के साथ कालूगणी के दर्शन किए। आचार्य अवस्था में अपने पुत्र को प्रथम बार देख रही थी। उनकी आकृति से हर्ष की धारा प्रवाहित हो रही थी। आचार्य श्री भी उतने ही प्रफुल्लित थे। हर्ष की उन दो धाराओं का मिलन देखने के लिए साधु साध्वी समुदाय तो उन्हें चारों ओर से घेरे हुए खड़ा ही था। श्रावक श्राविका समुदाय का बड़ा घेरा भी उन्हें देखने को उत्कंठर हो रहा था। मात्र मिलन के वे क्षण हजारों हजारों श्रद्धालुओं के लिए अपूर्व आनंदाभूति के हेतु बन रहे थे। सम्मान दान। कालूगणी ने मात्र मिलन के उन प्रथम क्षणों की प्रसन्नता में माता छोगाजी को कार्य विभाग, आहार विभाग और भार से मुक्त कर दिया और 4 साध्वियों को उनकी सेवा में नियुक्त कर उनका यथेष्ट सम्मान किया। मध्यकाल में साध्वी कानकवर जी को भी समुच के कार्य और भार से मुक्त कर सम्मानित किया। कालांतर में जेठाजी के दिवंगत होने पर संवत 1981 में उन्हें साध्वी प्रमुखा बना दिया। भक्ति उपहार। माता छोगाजी ने हर्षोल्लास के उन्हीं क्षणों में साध्वी कानकवर जी की ओर से आचार्य श्री के चरणों में भक्ति उपहार प्रस्तुत किए। उसमें मुख्यतः 11 रजोहरण और 13 प्रमार्जनियां थी। उनके अतिरिक्त अनेक टोपसिया, डोरियां और नसीतिये आदि भी थे। भेंट की इतनी सामग्री देखकर दर्शक तो चकित हुए ही, स्वयं कालूगणी भी आश्चर्य विभूत हुए बिना नहीं रहे। उन्होंने फरमाया, एक रजोहरण का निर्माण भी भरपूर परिश्रम मांगता है, तब इतने सारे निर्माण में तो आप सभी को न जाने कितना परिश्रम करना पड़ा होगा। माता छोगाजी की ओर से साध्वी कानकवर जी ने निवेदन किया, गुरुवर, कैसे हो गया ये तो हम अभी नहीं बतला सकती, परंतु इतना जानती हैं कि आपके नाम ने हम सबके हाथों में बिजली जैसी कोई विचित्र वेग भर दिया कि सब कुछ बड़ी सहजता से होता चला गया। आचार्यवर ने भक्ति उपहार की उन वस्तुओं को हाथ में ले लेकर देखा और अत्यंत आह्लादकारी मुस्कान के साथ उन्हें स्वीकार किया। अब नहीं लूंगी। कालूगणी ने माताजी से पूछा, आप मार्ग में बड़ी शीघ्रता से विहार करती हुई आई हैं, मार्ग में किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ? छोगाजी ने कहा, मैं विहार से पूर्व थोड़ा सा अफीम ले लेती हूँ, उससे मार्ग ठीक कट जाता है, कष्ट की कोई अनुभूति नहीं होती। कालूगणी ने अत्यंत आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, क्या आप अफीम लेती हैं? यह तो विष है, इसका नशा धीरे धीरे स्थायी रूप से लग जाता है। छोगाजी ने आचार्य श्री की भावना को तत्काल समझ लिया। उन्होंने निवेदन किया, विहार में लेती रही हूँ पर अब कभी नहीं लूंगी। उन्होंने उसी समय सदा के लिए उसका परित्याग कर दिया। पहले छोगा जाएगी। कालूगणी की मां होने के कारण छोगाजी को लोग माजी महाराज कहकर पुकारने लगे। वे अपना काफी समय आचार्य श्री की सेवा में व्यतीत करती। एक दिन मुनि मगनलाल जी ने आचार्य श्री से कहा, छोगाजी तो आपकी सेवा में भले ही रहे, परंतु कानकवर जी को अन्यत्र विहार कराया जा सकता है। छोगाजी ने कहा, मगन जी स्वामी, आप गुरुदेव को ऐसा ही परामर्श देते हैं क्या? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि यह कानकवर 11 वर्षों तक मुझे साथ लिए लिए घूमी है। आज मैं यहाँ रहूं और वह अन्यत्र विहार करे, यह कभी नहीं हो सकता। यदि अन्यत्र विहार होगा तो पहले छोगा जाएगी, फिर कानकवर। छोगाजी की बात सुनकर कालूगणी और मुनि मगनलाल जी दोनों मुस्कुराने लगे। आचार्य श्री ने फरमाया, मुनि मगनलाल जी तो आपसे यों ही विनोद कर रहे हैं। आपको पूछे बिना कौन आपको अन्यत्र विहार कराएगा और कौन कानकवर जी को? आप निश्चिंत रहे। तब से वे आचार्य श्री के साथ ही रहने लगी। सादा जीवन। कालूगणी को सादा जीवन पसंद था। बाल्यकाल से ही उनके संस्कारों में सादगी रची बसी थी। दिखावे की मनोवृत्ति को वे एक मानवीय दुर्बलता समझते। आचार्य बन जाने के पश्चात भी उन्होंने अपने उस संस्कार को यथावत बनाए रखा। सुखशीलता को उन्होंने सदैव अपने से दूर रखा। दालगणी के युग में बिछोना बहुत भारी भरकम रहता था।
परंतु कालूगणी ने पदासीन होते ही बहुत हल्के बिछौने का उपयोग प्रारंभ कर दिया। शीतकाल के सिवा 8 महीनों तक तो वे केवल 2 चिलमिलिया पछेवड़ी की ज्यों खुला कपड़ा बिछाते। भोजन के विषय में भी आचार्य श्री बहुत साधारणता बरतते थे। फुल्का, बाजरे की रोटी और राब आदि उनके भोजन के मुख्य द्रव्य थे। लगावन के रूप में दाल, छाछीता या फिर उस समय थली में बहु प्रचलित कैरिया, सांगरी और बोक्सा आदि के सूखे साग काम में लेते। भोजन में कदाचित मिठाई भी लेते, परंतु बहुत कम। हर प्रकार के गरिष्ठ भोजन से बहुधा बचाव करते थे। परिधान के विषय में भी कालूगणी की सादगी बहुत प्रसिद्ध थी। शीतकाल में वे थली में निर्मित ऊन के कंबल का उपयोग करते थे। वैसे कंबल प्राय मध्यम कोटि के लोग ही काम में लिया करते थे। ग्रामीणों के लिए तो शीत से बचाव के वे ही मुख्य साधन होते थे। भार की पुनर्व्यवस्था। तेरापंथ की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक साधु साध्वी को संघ की हस्तलिखित पुस्तकों का भार नियत विभाग अनुसार दिया जाता था। हर सिंगाड़े की पुस्तकों में अनेक आगमों तथा व्याख्यानों की प्रीतियां रहती थी। वे उनके आगम, स्वाध्याय तथा व्याख्यान देने के काम आती थी, अतः बहुत उपयोगी होती थी। भार के लिए पुरानी परंपरा यह थी कि 54 वर्ष की अवस्था हो जाने पर आधा भार लिया जाता था। दालगणी ने उस परंपरा को बदल दिया। उसके अनुसार आचार्य के साथ रहने वालों को हर अवस्था में पूरा भार दिया जाने लगा। कालूगणी को अनेक वर्षों से यह महसूस होता रहा कि इस विषय में वृद्धों को राहत की आवश्यकता है। सुजानगढ़ में पधारने के पश्चात उन्होंने इस विषय में मुनि मगनलाल जी से परामर्श किया। उन्होंने भी उस कार्य को अत्यंत आवश्यक और सामायिक बतलाया। आचार्य श्री ने तब पुनः पुरानी व्यवस्था चालू कर दी। भिक्षु स्वामी ने वर्तमान आचार्य को यह अधिकार दिया है कि वे पूर्व आचार्य द्वारा प्रदत्त व्यवस्था में देश काल की आवश्यकता देखकर परिवर्तन कर सकते हैं। कालूगणी के उक्त कदम को वृद्ध मुनियों ने नवीन आचार्य द्वारा प्रदत्त प्रथम उपहार माना और निर्माल्यवत ग्रहण किया। अनेक संत सतियां अपने कल्प से काफी कम वस्त्र उपयोग में लेते हैं। आज भी ऐसा है, पहले भी था। उस समय उनके कल्प का वस्त्र समुच्च में संग्रहित रख लिया जाता था। आचार्य के साथ रहने वाले संत सतियों को भार वितरित करते समय कुछ को पुस्तकों का और कुछ को उसी अनुपात से वस्त्रों का भार दिया जाता था। उस युग में रेशमी वस्त्रों का उपयोग भी मान्य था, अतः संग्रह में दोनों ही प्रकार के वस्त्र संग्रहित रहते थे। कालूगणी ने वे सारे वस्त्र संत सतियों में वितरित कर दिए। साथ ही बहिर्विहारी हर सिंघाड़े को 5 वर्षों के लिए भेंट के निमित्त वस्त्र लाने का निषेध कर दिया। भार की समस्या को हल करने में उक्त कार्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रभावक वृद्धि। कालूगणी तेरापंथ के अत्यंत प्रभावक आचार्य गिने जाते हैं। प्रभावकता कभी सहज प्राप्य नहीं होती। सुनियोजित विकास के एक एक चरण विन्यास के द्वारा वहां तक पहुंचना होता है। इस मार्ग पर बढ़ने वाले को अखंड आस्था, व्रज संकल्प और अविचल धैर्य की जिस त्रिगुणात्मक शक्ति की आवश्यकता होती है, वह कालूगुणी में भरपूर थी। उन्होंने संघ के विकास को अपने अथक श्रम और अनंत पुण्यवता के ताने बाने से बुना था। उनकी प्रभावकता को उनकी उस अद्वितीय विकास यात्रा की ही फलश्रुति समझना चाहिए। विकास के हर कार्य ने उनके प्रभाव को वृद्धिगंत किया। अनुश्रुति है कि जयाचार्य ने एक बार स्वप्न अवस्था में स्वामी जी को देखा। उन्होंने उनसे अनेक प्रश्न किए। स्वामी जी ने उनके उत्तर दिए। भावी आचार्य संबंधी एक प्रश्न के उत्तर में कहा, 8वें और 13वें आचार्य अत्यंत प्रभावशाली होंगे। उक्त अनुश्रुति में तथ्य कितना है यह तो सर्वज्ञ ही जान सकते हैं, परंतु अष्टम आचार्य के रूप में कालूगणी एक प्रभावक आचार्य थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सारना वारणा। कालूगणी ने अपने युग का प्रथम मर्यादा महोत्सव विदासर में किया। उस वर्ष की सारना वारणा का कार्य मुख्यतः वहीं संपन्न किया गया। उनके लिए वह कार्य सर्वदा नवीन था, फिर भी उन्होंने उसे इतनी सुचारुता से किया कि साधु साध्वी समुदाय ने पूर्ण संतुष्टि का अनुभव किया।
यद्यपि सबका प्रकृति प्रतिलेखन और प्रकृति नियोजन एक नवीन आचार्य के लिए कोई सरल कार्य नहीं होता, फिर भी उन्होंने उसे ऐसी सहजता से कर दिया जैसे कोई अनुभवी आचार्य करता है। विकास के आयाम। जो आचार्य अपने शिष्य समुदाय में प्रगति की नई उमंग भर सकता है, नई आशा और नई आस्था को अंकुरित कर सकता है, वही उसमें तदनुकूल संकल्प और श्रम के बीज भी बो सकता है। कालुगणी ने अपने शिष्य वर्ग में इसका प्रयोग किया, अतः उन्होंने अपने युग में न केवल विकास की फसल को लहलाते ही देखा, अपितु उसके मधुर फल भी प्राप्त किए। यद्यपि पद की दृष्टि से सभी आचार्य महान होते हैं, वे संघ की गरिमा बढ़ाते हैं, अनुशासन करते हैं और उसके विकास का पथ प्रशस्त करते हैं, फिर भी व्यक्तित्व और कर्तव्य की दृष्टि से वे सब समान नहीं होते। इसलिए उनके शासनकाल में हुए विकास के स्तर में भी तरतमता रहती है। इस परिप्रेक्ष्य में कालुगणी के युग में हुए अनेक विषयों के विकास को अपूर्व कहा जा सकता है। उन्होंने पूर्वाचार्य द्वारा किए गए विकास को आगे तो बढ़ाया ही, उसे नए आयाम भी दिए। नए सिंघाड़े। बिदासर में मर्यादा महोत्सव के अवसर पर कालुगणी ने अनुभव किया कि मांग के अनुपात में जनपद विहार करने वाले सिंघाड़े बहुत कम हैं। तत्काल उनकी संख्या बढ़ाने का उपाय एक ही हो सकता है कि अपने साथ रहने वाले संतों को बहिर्विहारी बनाकर भेजा जाए। आचार्य श्री की स्वाभाविक सादगी का यह भी एक उदाहरण बन गया कि उन्होंने अपने साथ केवल 16 संत ही रखे। दालगणी के साथ लाडनू में 35 संत थे, उसमें से आधे से भी अधिक को उन्होंने अन्यत्र विहार करवा दिया। आचार्य श्री ने उस समय 10 नए सिंघाड़े बनाए, उनमें 7 संतों के और 3 सतियों के थे। विकास यात्रा का वह प्रथम चरण न्यास अत्यंत जनोपकारी सिद्ध हुआ। अधिक गांवों को चातुर्मास मिले, जनता को संत समागम का अधिक अवसर मिला, इसलिए उनमें धार्मिक रुचि की वृद्धि हुई। कालुगणी के उस कदम से संघीय प्रगति तो हुई ही, साधु साधियों को भी अपनी क्षमताओं को परखने और उनमें नया निखार लाने का अवसर मिला। नव विकास के प्रतीक उन नवनिर्मित 10 सिंघाड़ों का नामांकन अग्रोक्त प्रकार से है। मुनि आनंद राम जी श्री डूंगरगढ़, मुनि चुन्नीलाल जी सरदार शहर, मुनि पन्नालाल जी गोगुंदा, मुनि छगनमल जी कानोड़, मुनि नथराज जी गंगापुर, मुनि सगतमल जी पुर, मुनि रंगलाल जी राजा जी का करेड़ा, साध्वी जुहारा जी फलोदी, साध्वी छगना जी रासीसर, साध्वी केसर जी ऋणी। विकास के स्वप्न। कालुगणी की मानसिकता में संघीय विकास का चिंतन इतना घुल गया कि उसे केंद्र में रखकर ही उनके प्रत्येक कार्य की योजना आगे बढ़ती थी। न केवल जागृत अवस्था में ही, स्वप्न अवस्था में भी वे विकास का ही ताना बाना बुनते रहते थे। संभव है कि विकास की सूचना देने के लिए ही उन्हें वैसे सार्थक स्वप्न आते रहते थे। कहा जाता है जो पश्चिम रात्रि में स्वप्न आते हैं वे अधिक सार्थक और सूचक होते हैं। स्वप्न जितना स्पष्ट और निर्णित होता है उतना ही अधिक फलदायी होने की संभावना रहती है। कालुगणी ऐसे ही स्वप्नों के अर्थ पर विशेष ध्यान देते थे। स्वच्छ दर्पण पर प्रतिबिंब भी उतना ही स्वच्छ आता है। उनके पवित्र मन में स्वप्न का अर्थ प्राय यथार्थता लेकर प्रतिभासित हो जाता था। बछड़े और बछिया। एक बार कालुगणी ने स्वप्न में सफेद बछड़ों और बछियाओं को देखा। वे उनके स्वयं चारों ओर फैले हुए थे। जागने पर उन्होंने उसकी संभावित सूचना पर विचार किया। तत्काल उनके मन में जो अर्थ स्फुरित हुआ उसे बतलाते हुए उन्होंने मुनिजनों से कहा, लगता है अब बाल्यावस्था में विकसित होने वाले साधु साध्वियों की संख्या बढ़ेगी। उनके द्वारा अनुमानित वह स्वप्न बिल्कुल ठीक निकला। उनके शासनकाल में बाल्यावस्था और युवावस्था में दीक्षित साधु साध्वियों की संख्या आगे से आगे बढ़ती चली गई। चतुर्मुखी प्रगति। कालुगणी के युग में चतुर्विध संघ की चतुर्मुखी प्रगति हुई। इतना ही नहीं, क्षेत्र, पुस्तक तथा कला आदि में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई। पहले किसी भी आचार्य के समय में साधुओं की संख्या 80 से ऊपर नहीं गई थी, परंतु उनके युग में वह बहुत आगे बढ़कर 139 तक हो गई।
श्रावक वर्ग में भी उनके समय में अपेक्षाकृत अधिक जागृति आई। न जाने उस समय कौन सी आंतरिक प्रेरणा का प्रवाह आया कि धर्म के प्रति श्रद्धा और अधिकाधिक दृढ़ता का भाव स्वतः उत्पन्न होता चला गया। वस्तुतः वह उन जैसे प्रभावशाली आचार्य के अतिशय का ही प्रभाव कहा जा सकता है। क्षेत्र विस्तार। धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए कालूगणी ने अनेक नए कदम उठाए। पूर्वाचार्य द्वारा निर्मित क्षेत्रों की संभाल करते रहकर उन्होंने दूरस्थ नवीन प्रदेशों में भी साधुओं को भेजा। संवत 1987 में उन्होंने मुनि घासीराम जी को खानदेश की ओर भेजा। वे वहां से आगे बरार तथा दक्षिण हैदराबाद तक गए। संवत 1989 में मुनि सूरजमल जी को मुंबई तथा गुजरात में भेजा। संवत 1990 में मुनि चंपालाल जी को जबलपुर की ओर भेजा तथा संवत 1992 में मुनि कानमल जी को महाराष्ट्र में पूना तथा अहमदनगर की यात्रा पर भेजा। इस प्रकार साधुओं को जहाँ अनेक नए क्षेत्रों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, वहाँ स्थानीय जनता को भी संत समागम का सुंदर अवसर मिला। बहुत वर्षों पूर्व मारवाड़ के सैकड़ों तेरापंथी परिवार व्यापार के लिए सुदूर प्रदेशों में गए। उनमें से कुछ का मारवाड़ में आना जाना रहा, परंतु अनेक वहीं बस गए। वहां संतों के अभाव में उनके संस्कारों में शिथिलता आनी सहज बात थी। कालूगणी ने जब उन प्रदेशों में संतों को भेजा तो उनमें नव जागरणा की लहर आई। उनकी शिथिलता सुदृढ़ता में बदल गई। अनेक नए परिवार भी धर्म के मर्म को समझकर तेरापंथी बने। कल के अध्याय में हम सुनेंगे कालूगणी ने पुस्तक भंडार को समृद्ध बनाने के लिए क्या किया, कालूगणी के शासनकाल में कला का विकास कैसे हुआ, संघ ने कालूगणी के शासनकाल में लिपि कौशल में किस प्रकार सिद्धि प्राप्त की, कालूगणी के बारे में क्यों कहा जाता है कि वे वज्र भी हैं कुसुम भी हैं। जब माताजी साध्वी छोंगा जी ने सिफारिश की तब कालूगणी ने क्या उत्तर दिया। ओम अरहम।